वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग की कैट्स को आजकल वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आप लोग के सवालात भी होते हैं कि हमारी कैट को वाइट वॉमिटिंग हुई है, वाइट कलर का फॉर्म निकाला है उसने, या फिर जो कुछ उसने खाया था, फूड खाया था या एग खाया था या कोई भी होममेड फूड खाया था तो उसने वो सारा कुछ निकाल दिया और अब वो कुछ भी नहीं खा रही है। तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सारा कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, शुरू से एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस ना हो। और इसी वीडियो के बीच में या एंड में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी करूंगी जिसका जवाब देना आपका ज़रूरी है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसका मुझे लाजमी से जवाब देना है, ठीक है जी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोग को डिटेल से सारा कुछ बताती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कैट वॉमिटिंग करती है, बट जो व्हाइट कलर की फॉर्म जो जिसमें निकलता है वॉमिटिंग में, उसमें कैट कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ खा लेती है, यानी कि कोई ऐसी जहरीली चीज़ खा लेती है तो कैट को वो वॉमिटिंग होती है, या फिर अगर उसका स्टमक जो है वो बिल्कुल खाली होता है तो कैट को वो वॉमिटिंग होती है। बेसिकली कैट का जो स्टमक होता है वो एक स्प्लूट बनाता है, जिसमें उसमें होता यह है कि जब कैट को उसके टाइम पे खाना नहीं मिलता है, यानी कि जो 2 मील होती है कैट्स की, अगर उसको टाइम पे नहीं मिलती है तो एक स्पेसिफिक स्प्लूट बनता है कैट के स्टमक में, जिससे उसको वो वाइट कलर की वॉमिट हो जाती है। अगर तो ये आपकी कैट ये कभी कभी करती है तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगातार या रोज़ाना आपकी कैट कोई चीज हो रही है तो इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी कैट को डायबिटीज हो सकती है या फिर कैंसर या कोई ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा लिवर प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि जब हम कैट के टाइम पे डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं तब भी कैट इस तरह से वॉमिट करना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ जब कैट को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि हाइपोथायराइड वगैरह, हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो उसमें भी कैट जो है वो वॉमिटिंग वगैरह जो है वो कर देती है। इस तरह की वॉमिटिंग जो होती है उसके काफी सारे रीजन होता है। तो जब आपकी कैट को कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तब भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी कैट जो है वो फौरन वॉमिटिंग कर देती है। इसलिए अगर आपकी कैट बार बार वॉमिटिंग कर रही है तो आपने फौरन वेट से कंसर्न करना है और वेट को बताना है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब कैट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है तो उसको डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है और उससे अक्सर कैट की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जो पानी होता है वो सही तरीके से जो है बॉडी में पहुंच ही रहा होता है और जो बॉडी फंक्शंस होता है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी हमारे लिए और हमारी कैट्स दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने फ़ौरन से अपनी कैट को वेट के पास लेकर जाना है ताकि वो उसको ड्रिप लगा सकें और इस चीज़ को ओवरकम कर सकें और कैट की हेल्थ जो है वो दोबारा से बेहतर होना स्टार्ट हो जाए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैट 1 से 2 दफ़ा वॉमिटिंग करती है और आप उसको घर में ही मेडिसिन देते हैं और वो फिर ठीक भी हो जाती है। तो मेडिसिन के बारे में आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी। बात करते हैं कि कैट को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उसको क्या रीजन हो सकता है उसकी वॉमिटिंग का। तो अगर आपकी कैट येलो या ब्राउन वॉमिटिंग करी है, इसका मतलब कि उसको लिवर या किडनी का इशू है, या फिर जो भी वो फूड खा रही है वो उसको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या आप उसको लोकल क्वालिटी का फूड दे रहे हैं। अक्सर ऐसा भी होता है जब कैट को जो वायरल इन्फेक्शन लग जाता है, यानी कि उसको कोई फीवर वगैरह या कोई भी इस तरह का वायरल लग जाता है, तो तब भी कैट जो है वो येलो या ब्राउन कलर की वॉमिटिंग कर रही होती है। अगर आपकी कैट रेड या पिंक कलर की वॉमिटिंग कर रही है तो उसको इंटरनली या कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है, जैसे कि आप उसको कोई बोन्स वगैरह देते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम अपनी कैट को चिकन की बोन्स वगैरह दे सकते हैं, तो मैं उनको मना भी करती हूँ इस चीज़ का कि आप चिकन अलग कर दो, बट आप उसको हड्डियाँ बिल्कुल ना दो, क्योंकि जब वो चबाती है तो उसको इंटरनली अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प होती है, उसको चुभ सकती है, तो उसको ब्लीडिंग वगैरह होगी, तो वो भी फिर वॉमिटिंग करके ही वो इस चीज़ को निकालती है। तो इस तरह पिंक या अगर रेड कलर की इस तरह की वॉमिटिंग हो रही है तो उसका ये रीज़न है। इस तरह की वॉमिटिंग हो रही है तो आपने फ़ौरन वेट से कंसर्न करना है, क्योंकि ये हड्डी वगैरह जो होती है वो कैट के गले में फंस भी जाती है या अंदर कोई इंजरी हो जाती है तो उससे भी कैट की डेथ हो सकती है। तो आपने फौरन उसका अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वगैरह करवा के चेक करना होता है फौरन से। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपकी कैट फूड खाती है और वो फूड अपनी वॉमिटिंग के अंदर निकाल देती है तो इसका मतलब ये कि आपकी कैट को वो फूड पसंद नहीं आया है, या फिर उसके इंटेस्टाइन में कोई ऐसी ब्लॉकेज हुई है जिसकी वजह से उसको फूड जो है वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं और कैट ने ऐसे ही बाहर निकाल दिया। टाइम ऐसा होता है कि कैट हेयर बॉल वॉमिटिंग भी करती है, यानी कि उसके वॉमिटिंग के अंदर से
बाल ही बाल होते हैं। तो उसके रीज़न ये होते हैं कि आप उसके टाइम से ग्रूमिंग नहीं करते और कैट के जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो उसके मुंह के अंदर जाते हैं। तो जब वो एक साथ पूरी बॉल बन जाती है तो वो वॉमिटिंग की सूरत में उसको बाहर निकाल देती है। तो अगर इस तरह की वॉमिटिंग आपकी कैट को हो रही है तो इसमें आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपने अपनी कैट की ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करनी है, दूसरा ये कि आप अपनी कैट को थोड़ा सा बटर दे सकते हो ताकि उसके पेट के अंदर जो बाल हैं जो उसके स्टूल के ज़रिए नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे वो वॉमिटिंग करके निकाल रही है, तो वो थोड़े से नरम हो जाएं और ईजिली जो है वो निकल जाएं। और अगर आपकी कैट को ब्लैक सी या ब्राउन कलर की या डार्क ब्लैक कलर की वॉमिटिंग हो रही है तो उसके रीज़न ये होते हैं कि आप अपनी कैट को ड्राई फूड वगैरह देते हो, फिर आप अचानक से उसका फूड चेंज कर देते हो या फिर आप उसको कच्चा फूड वगैरह दे देते हो, तो उस सूरत में भी कैट को वॉमिटिंग होती है और वो इसी तरह की वॉमिटिंग होती है, ब्लैक एंड ब्राउन टाइप की। फिर इस तरह की वॉमिटिंग हो रही है तो ये थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। आपने अपने वेट से फ़ौरन कंसर्न करना है, आपने वेट नहीं करना है। बट अगर आपकी कैट को हेयर बॉल वॉमिटिंग हो रही है या फिर उसको फूड वगैरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उस सूरत में तो आप घर में ही मेडिसिन वगैरह दे सकते हो या थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हो। अनडाइजेस्टेड फूड जो कैट है वो इसलिए भी निकाल देती है क्योंकि जब हम अचानक से उसका फूड चेंज कर देते हैं या उसके फूड का फ्लेवर चेंज कर देते हैं या कोई भी फूड नया उसको अचानक से खिला देते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसीलिए पूरा एक प्रोसीजर बताया जाता है, पूरा एक मेथड है कि आपने 1 वीक तक अपनी कैट को फूड के लिए ट्रेन करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो फूड लाते हैं और फिर अचानक से जो है ना फूड चेंज कर देते हैं। जैसे अगर अभी आप किटन दे रहे हो और अब आपकी कैट अडल्ट है तो आपने क्या करा, अचानक से अडल्ट फूड दे दिया उसको, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से अगर एक ब्रांड का फूड दे रहे हो, आपने ब्रांड चेंज कर दिया फौरन, तब भी कैट फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो उस सूरत में कैट को डायरिया होता है, उसको वॉमिटिंग होती है या फिर उसको मोशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि आप इसका घर में किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते बार बार अपनी कैट को, और इस तरह का अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो भी आप कर सकते हो। लेकिन जो मैंने जिस तरीके से वॉमिटिंग बताई है जिस कलर की, उसमें जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो घर में सॉल्व हो सकती हैं, तो उसके लिए आपने फर्स्ट ट्रीटमेंट आपने ये करना है कि जब आपकी कैट को फर्स्ट टाइम वॉमिटिंग होती है उसके 5-6 घंटे तक आपने अपनी कैट को कुछ भी खाने को नहीं देना है। उसके बाद जब आपने अपनी कैट को 5-6 घंटे के बाद खाना देना है तो आपने उसको थोड़ा खाना देना है और सॉफ्ट फूड देनी है, यानी कि जैसे होममेड फूड वगैरह, जैसे चिकन बॉईल करके दे दी। आपने उसको कोई भी ड्राई फूड वगैरह नहीं देना। तो जेली फूड दे सकते हैं, मार्केट में जो भी जेली फूड्स आते हैं वो दे सकते हैं, ट्रीट दे सकते हैं, होममेड फूड दे सकते हैं जिसको वो इजीली डाइजेस्ट कर लेगी। आप उसको ड्राई फूड बिल्कुल भी नहीं देंगे। उसके बाद अगर आपकी कैट ने दोबारा वॉमिटिंग नहीं करी है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो उसके बावजूद भी वॉमिटिंग कर रही है तो आपने फ़ौरन वेट से कंसर्न करना ताकि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। उसके बाद आप अपनी कैट को एक सिरप दे सकते हो, मेट्रोक्लोप्रामाइड के नाम से एक सिरप आता है, उसमें टैबलेट भी आती है और सिरप भी आता है, जिसमें आप किटन को भी दे सकते हो और कैट को भी दे सकते हो। किटन को आपने 0.3 ml से लेकर 0.5 ml तक देना। अगर अडल्ट कैट को देना चाहते हैं तो आप 1 ml तक दे सकते हो। लेकिन मैं आपको तब भी यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना और उसके बाद ही आप उसको सिरप या कोई भी मेडिसिन देना, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप मज़ीद पैकेट पे भी देख सकते हैं, उस पर भी सारा कुछ लिखा होता है कि इतनी बॉडी वेट के हिसाब से, इतनी सारी चीज़ों के हिसाब से आपने इतनी मेडिसिन अपनी कैट को देनी है। इसके अलावा ग्रेविनेट सिरप आता है, आप वो भी अपनी कैट को दे सकते हैं और आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ऑनसेट इंजेक्शन आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लगा सकते हो तो ठीक है, वरना आपने जो है ना वो डॉक्टर से कंसर्न करके वो ही आप जो है ना सारा ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो आपका प्रॉपर कर देंगे। ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि जो है घर में ही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उनके आसपास कोई वेट वगैरह नहीं है। इंशाल्लाह ताला होम रेमेडीज़ भी आप लोगों को बताऊँगी। होम रेमेडीज़ ज़्यादा बेस्ट होती हैं कैट्स के लिए, उनसे उनको कोई नुकसान भी नहीं होता। अच्छा, अब आप लोगों का सवाल ये कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग की वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कंट्री का नाम कमेंट करें।